नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू एपिसोड लाए हैं। और आज की जो ट्रिप है वो उत्तराखंड की एक ट्रिप है। और अभी मैं फ़िलहाल उसको सस्पेंस में ही रखूँगा कि मैं फ़िलहाल कहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा। और बेसिकली ये जो जगह है वो बहुत ही पीसफुल जगह है और बहुत ही शांति है। और ग्रीनरी के मामले में इट्स अ ऑसम प्लेस। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा प्लेस है जहाँ पर अभी उत्तराखंड में मैं जा रहा हूँ। और बेसिकली मैं अभी जिस नेशनल हाईवे पर हूँ इसको NH-24 बोलते हैं। तो ये हमें डायरेक्टली गजरौला होते हुए और बिजनौर होते हुए कोटद्वार लेके जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और मैं आगे की अपडेट आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको देता रहूँगा। हम अभी निकल चुके हैं छियासी टोल प्लाजा से। तो आप देख सकते हैं इस रोड की प्रॉपर ब्यूटी को। बहुत ही बेहतरीन ये रोड बिल्डअप है। यानी आपको मुरादाबाद तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फुल पेस में, फुल स्पीड में यहाँ पर निकल सकते हैं 80-90 की स्पीड में। तो बहुत ही बेस्ट रोड ये क्या कहते हैं बना हुआ है। बिकॉज अभी रिसेंटली इन्होंने बिल्डअप किया था। तो जितने भी टाउन एरियाज़ हैं गाज़ियाबाद या उसके आसपास, उनको बेसिकली इन्होंने फ्लाईओवर से ही बाईपास किया हुआ है ओवरऑल। क्योंकि पहले यहाँ पर जो टाइमिंग लगता था उस टाइमिंग की आधी टाइमिंग हो गई है एक्चुअली फ्रॉम द टिल मुरादाबाद। तो गडकरी जी ने जो रोडों का जो काम किया है पूरे इंडिया में, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी अमेजिंग। एक्चुअली मैं निकला हूँ 12:45 और अभी जो टाइमिंग हो रही है 1:27, 1:27 हो रहा है। तो रोड्स की कंडीशन तो अगर मैं कहूँ स्ट्रेट रूट है और ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं। आप स्ट्रेट चलते रहिए। इवन आप क्रूज सेट कर दीजिए और क्रूज सेट करके आप चलते रहिए। और वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको। मुश्किल वहाँ तक का जो टाइमिंग है वो 1.25 घंटे का ही है। तो 1.25 घंटे में आप इजीली, आप 80-90 भी चलते हैं तो ईज़िली जो है आप गजरौला तक पहुंच जाते हैं। और उसके आगे हम मैप सेट करेंगे। बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कोटद्वार जाने के लिए जो बिजनौर वाला रूट है वो आई थिंक बेस्ट है। तो आई थिंक उसी रूट से जो हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी और अपडेट करते हैं आपको आगे के रूट से। बिकॉज़ अभी जैसे कि ओडोमीटर में भी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक मुझे डीज़ल लेना पड़ेगा। काफ़ी कम डीज़ल रह गया है। तो डीज़ल लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। बट एज़ पर गूगल, बिकॉज़ हम गजरौला साइड यानी गजरौला होते हुए जो रूट फॉलो कर रहे हैं, तो एज़ पर गूगल
जो है, जो रूट मुझे सजेस्ट कर रहा है वो गजरौला, धनौरा, चांदपुर होते हुए और ये नजीबाबाद होते हुए आपका कोटद्वार लेके जाएगा। तो वाया दिस रूट हमको अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स, तो हमें 4 आवर्स और 4.5 आवर्स तो अप्रॉक्सीमेटली लगेगा, बिकॉज़ हम रुकते रुकाते जाएंगे, कुछ खाते पीते जाएंगे, तो हमको 4.5 आवर्स और 5 आवर्स तो हमें कोटद्वार तक अपने होटल तक पहुंचने में लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे आगे के स्टेटस को शेयर करेंगे कि क्या अपडेट्स हैं और किस तरीके से हम कौन सा रूट जो है एक्चुअल में ले रहे हैं। तो चलिए, जब भी आप इस बेसिकली गजरौला वाले रूट पे आएँ और अगर आपको खाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं विजिबल हो रहे हैं, तो आप ये जो राजा जी ढाबा है, ये आपको पड़ेगा जो ब्रिज घाट है, जो गंगा जी हैं उससे जस्ट पहले ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं अपने, बिकॉज़ इनका वॉशरूम और अदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो यू कैन स्टे विद फैमिली एंड आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। और ये बेस्ट प्लेस है फॉर दिस रूट, ओके, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिप के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये बेसिकली जो हाईवे है ये NH9 है, जो गाज़ियाबाद तक, दिल्ली टू गाज़ियाबाद तक, तो वो NH24 कहा जाता है उसको, जो न्यू दिल्ली से होते हुए गाज़ियाबाद तक आता है। बट गाज़ियाबाद से जैसे ही आप आगे निकलते हैं मुरादाबाद वाले रूट पे या उत्तराखंड वाले रूट पे, तो बेसिकली ये जो हाईवे है ये NH9 कहलाता है। तो काफ़ी अच्छा बिल्टअप है और काफ़ी बेसिकली इसको जल्दी रिसेंटली ही इसको बनाया गया है, 6 लेन हाईवे। तो गडकरी जी रोडों के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो दिखता है। बेसिकली यहाँ पर जब आज से 3 या 4 साल पहले हम लोग आते थे तो काफ़ी टाइम लगता था कम्यूट करने में, इवन गजरौला तक कम्यूट करने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब काफ़ी अच्छी कंडीशंस हो गई हैं इस रोड पर, NH9 पर, दिल मुरादाबाद के बाद मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मैं इस रूट पर मैक्स टू मैक्स मुरादाबाद गया था और एक बार शायद मैं रामनगर से आगे गर्जिया गया था। तो आई थिंक वो कोई और स्टेट हाईवे है उत्तराखंड का, बट हाँ, मुरादाबाद तक ये NH9 इट्स अ परफेक्ट चॉइस। सो you can opt this for basically visiting Uttarakhand, okay. Otherwise you can choose मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि आपको जब आप दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली से जब गाज़ियाबाद की तरफ आते हैं और इधर IMS की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर आप जो है उसको स्किप करके NH24 को आप डायरेक्टली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वहाँ से उसको चढ़ सकते हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे पर। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि उसमें आपको बेसिकली रेस्ट एरियाज़, खाने पीने के ऑप्शंस आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वाले NH9 पर जैसे कि आपको पता ही है कि जो एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मिलते भी नहीं हैं। ट्रेडिशनली जितने भी हाईवेज़ बने होंगे उन पर आपको जो खाने पीने के ऑप्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप उस मेरठ एक्सप्रेसवे पर ना जाके अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करें तो बेस्ट होगा आपके लिए। भारत पेट्रोलियम का जो है पंप आ गया है और रीफ्यूल करवा लिया जाए गाड़ी को, अदरवाइज़ आगे की जर्नी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए रीफ्यूल करवाते हैं। और रिसेंटली अभी हम
ब्रिज घाट का टोल भी क्रॉस कर चुके हैं, तो मे बी आगे जो गंगा जी का पुल है वो शायद आए। तो ब्रिज घाट 2 किलोमीटर, गजरौला 16, मुरादाबाद 73। ओके, तो अब जो ब्रिज घाट है वो 2 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से, यानी कि जो ब्रिज होगा, गंगा जी का जो ब्रिज है, 2 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। तो चलिए हम आगे जैसे ही पहुँचते हैं तो दिखाते हैं आपको। ये जो शॉप देख रहे हैं, ये बेसिकली लकड़ी के बनाए हुए मोटे हैं। मुझे नहीं पता आपको कितना प्रॉपर विजिबल है कैमरे में, बट यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा ही शॉप्स जो है यहाँ आपको रोड साइड में दिख जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ से आप इनकी शॉपिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी ये अवेलेबल है। और ये आ गया है गंगा ब्रिज, जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर ही नीचे गढ़गंगा है, जहाँ बेसिकली अस्थि विसर्जन किया जाता है। ये देखिए, यहाँ ये गंगा जी, जय माँ गंगे, और ये गंगा ब्रिज है। और यहाँ पर भी ये एक्चुअली ओवर ब्रिज का जो वर्क है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और बिकॉज़ यहाँ गजरौला का जितना भी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया था, दैट्स वाई इस ओवर ब्रिज को बनाने की इस रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो मे बी ये अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 साल से तो बन रहा है और वर्क भी प्रोग्रेस पर है। मे बी आफ्टर 1 और 2 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी यहाँ ट्रैफिक को, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड हो जाता था गजरौला वाले एरिया में। और इसके बन जाने के बाद काफ़ी राहत जो है इस एरिया में ट्रैफिक को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है NHAI के थ्रू, और हमारे जो गडकरी जी हैं परिवहन मंत्री, उनके थ्रू तो वैसे भी काफ़ी ट्रेमेंडस वर्क किया जा रहा है रोडों को लेके। बिकॉज़ अगर आप नोटिस करेंगे, आज से 7-8 साल या 10 साल पहले, या अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स पहले, सॉरी, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो एट द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, उनके टाइम में भी रोड एक्सपेंशंस हुए, बट उस लेवल पर नहीं हुए। बट हाँ, एट द टाइम ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट रोड एक्सपेंशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुए। और ये देखिए, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है। इस रूट पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि यहाँ पर नायरा के पेट्रोल पंप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप में से किसी को भी अगर ये पता हो कि नायरा के जो पेट्रोल पंप हैं वो कौन सी कंपनी बेसिकली ओन करती है, प्लीज़ इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बिकॉज़ मैंने नायरा के पेट्रोल पंप इस वाले हाईवे पे बहुत ज़्यादा ही देखे हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ आप बताएं कि नायरा के पेट्रोल पंप कौन सी कंपनी ओन करती है। और आगे अब गजरौला आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिकॉज़ गजरौला एक इंडस्ट्रियल एरिया है अपना इधर अमरोहा ज़िले में। तो यहाँ सारी इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज़ ही हैं बेसिकली। आपको यहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ही दिखेंगी। इट मीन्स बहुत सी केमिकल कंपनीज़ हैं और बहुत
से बेसिकली पॉलीमर्स कंपनी यहाँ पर है। तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एज इंडस्ट्रियल हब इसको समझ सकते हैं। बट हाँ, एरिया छोटा है, एज अ कस्बा है ये, इतना बड़ा एरिया तो नहीं है, इतना बड़ा मतलब उसको शहर नहीं कह सकते, इट्स लाइक अ टाउन। गजरौला हमने क्रॉस कर दिया है और गजरौला से अब बेसिकली हम आगे मुरादाबाद के लिए निकल गए हैं। यहाँ पर भी इस रोड पे आपको गजरौला से आगे बीकानेर वाला, बर्गर किंग एंड कुंदन्स, ये सारे रेस्टोरेंट्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं और हवेली भी है, हवेली की चेन भी है इस वाले रोड पर, और मैकडी भी है। और टोल प्लाज़ा, ये आई थिंक 3rd टोल प्लाज़ा है। इस टोल प्लाज़ा का नाम क्या है ये अभी पता नहीं चल पाया। आई थिंक या मे बी दिस वन, आई थिंक ये है जोया टोल प्लाज़ा। और ये डिडक्ट हो चुका है टोल, अब चलते हैं। ये जोया टोल प्लाज़ा आई थिंक जोया मुरादाबाद में आता है, तो ये मुरादाबाद साइड का है। अभी एक सीन हो गया, एक्चुअली हम लोग मुरादाबाद वाले साइड में ओवरब्रिज पे चढ़ गए, बट एक्चुअली हमको एग्ज़िट लेना था उस ओवरब्रिज से लेफ़्ट साइड में अमरोहा के लिए। तो ये बेसिकली अमरोहा होते हुए जो रूट है वो चांदपुर होते हुए कोटद्वार के लिए है। तो हम लोग अभी डायरेक्टली मुरादाबाद साइड के लिए चले गए, तो मुझे वहाँ से फिर बैक आना पड़ा। और फ़िलहाल अभी हम बहुत ही सीनिक रोड पर हैं, ये अमरोहा से चांदपुर वाला रोड है, तो उस पर चल रहे हैं हम। तो देखते हैं अभी आगे और कितना दूर जाना पड़ेगा। बट अभी मेरे को जो गूगल माता है वो अभी मुझे 2 घंटे 20 मिनट दिखा रही है काठगोदाम में, जो मेरा होटल है वहाँ के लिए। तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है, और मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी अपनी पेट पूजा के लिए भी रुकना पड़ेगा, तो हमको 3 घंटे तो लगेंगे ही। कैमरे में आपको यहाँ विजिबल है नहीं, बट अमरोहा के बाद रोड की स्थिति है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 किलोमीटर्स काफ़ी दयनीय है, काफ़ी बुरी है। तो पैचेस हैं यहाँ पर, बट हाँ रोड फिर भी ठीक है, बट हाँ उतना सही नहीं है। और सिंगल लेन है, तो बेसिकली इसी पर ही ट्रैफिक आ रहा है और इसी ट्रैफिक जा रहा है। तो अप एंड डाउन का ट्रैफिक भी इसी एक सिंगल रोड पर है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट रोड की कंडीशन नॉट गुड फ्रॉम एक्चुअली जहाँ से हमने कट लिया था NH9 से, नेशनल हाईवे 9 से अमरोहा के लिए। तो रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। आप यहाँ पर 60 to 80 के बीच ही क्रूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ गाड़ी जो है बेसिकली आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आगे है कोई गेट, और कौन सी जगह है ये अभी नहीं पता लगा है। ये कोई जगह है नौगवान सादत करके कोई जगह है आफ्टर द अमरोहा सिटी। अभी हमें इसी पर ही कंटिन्यू करना है। और बेसिकली ये कोई
हाईवे है। तो सामने एक बस जा रही है धामपुर डिपो की। तो यूपी रोडवेज के बारे में जैसा सुना था एग्जैक्टली वही है। आप बस की कंडीशन देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन में है, फिर भी इन बसेस को रोड पर चलाया जा रहा है। और आई डोंट नो ये कहाँ तक जो पैसेंजर्स हैं उसमें उनके लिए सेफ़ है, कितना सेफ़ है नहीं पता। इस कैमरे में आई डोंट नो आपको कितना जस्टिफाई हो रही है ये बस की कंडीशन, बट बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है ये बस यूपी रोडवेज की। अभी देख ही सकते हैं और स्पेशली इस बस से इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं निकल रहा है। वेरी वर्स्ट कंडीशन। और ये भी कोई टाउन एरिया है, छोटा एरिया ही है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी सिटी के बाद ये पहला सा कोई एक टाउन एरिया आया है। हम अभी मार्केट से ही गुजर रहे हैं उसके। इसका नाम है नौगावा सादत, और आई थिंक ये अमरोहा में ही पड़ता है। और ये हम बिजनौर में एंटर कर चुके हैं। ये आप सामने बिजनौर सिटी देख रहे हैं। यहाँ एक्चुअली अभी ये ओवर ब्रिज बनने का काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जन है और हम यहाँ से अब जाएंगे लेफ्ट। और भयंकर धूल मिट्टी और ट्रैफिक। से निकलते हुए आई थिंक यहाँ पर कोई शुगर मिल है। सो एंड अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड भी है, तो इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देख पा रहे होंगे। ओह, तो यहाँ ट्रैफिक इस वजह से है कि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शंस चल रहा है। जय हो गडकरी जी की। यहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन जोर शोरों पर है जैसे कि आप देख रहे हैं। आगे से ये रोड मेन हाईवे को टच कर जाएगा यहाँ से। तो ये मेन हाईवे है, तो चलिए चलते हैं आगे। और आई थिंक ये भी स्टेट हाईवे है। दिस इज 734 जो कि अब हमें सीधे कोटद्वार ले जाएगा।
में पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। और ये अभी हम बिजनौर से कोटद्वार वाले रूट पर हैं और कोटद्वार यहाँ से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर। तो बहुत ही सीनिक रोड है, बट हाँ सीनिक रोड है, बट रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है यहाँ पे। एकदम प्योर टर्मैक रोड नहीं है, पैचेस हैं। बट हाँ यहाँ की सीनरी, आसपास की ग्रीनरी वो वर्थ, इट्स वर्थ फॉर मी। फाइनली शाम के 5:20 पर हम कोटद्वार में एंटर कर गए और ये कोटद्वार है। तो हम स्लोली बढ़ते हैं अपने होटल की ओर। जो बेसिकली इसी कोटद्वार और लैंसडाउन रोड पर ही है। आई थिंक एक ब्रेजा भी जा रही है। आई थिंक गौतम बुद्ध नगर की है वो गाड़ी। वो लोग भी शायद उत्तराखंड घूमने आए हैं, तो सही टाइम है घूमने का, बिकॉज़ इस समय ठंडी भी नहीं होती ज़्यादा और वेदर भी परफेक्ट है फॉर द उत्तराखंड। बिकॉज़ प्लेन्स में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है, तो बेस्ट है इस टाइम में आप उत्तराखंड घूमने आए। ये देखिए यहाँ पर ये जो नदी है ये खोह रिवर है बेसिकली, और कितना डीप है यहाँ पर और क्या ज़बरदस्त सीन्स हैं यहाँ के। अमेजिंग। और ये रही हमारी धन्नो प्रेम में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन। और अभी मैं बेसिकली दुगड्डा जो कोटद्वार से पहले एक टाउन पड़ता है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हूँ। और मुझे यहाँ से अभी और अप्रॉक्सीमेटली 1 या सवा घंटा लगेगा लैंसडाउन पहुँचना। लैंसडाउन से 11 किलोमीटर पहले है, नॉट कोटद्वार। लैंसडाउन से 11 किलोमीटर पहले एक टाउन पड़ता है, तो मुझे अभी लैंसडाउन तक पहुँचने में और अप्रॉक्सीमेटली 1 या सवा घंटा लगेगा। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से लैंसडाउन के लिए। लैंसडाउन में पहुँचने के बाद होटल में चेक इन करते हैं और चेक इन करने के बाद फिर अपनी पेट पूजा करेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं लैंसडाउन में कोई घूमने की जगह हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे लैंसडाउन।